नदिया पर नाम के गांव में हालात दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे थे। गांव का माहौल ऐसा बन चुका था कि वहां कोई नियम कानून मानने को तैयार ही नहीं था। अगर कोई किसी से पैसे उधार लेता तो उसे वापस करने की बात तो दूर, उसकी चर्चा तक नहीं करता था। ईमानदारी और भरोसे का नामो निशान मिट चुका था। अमीर लोग अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी से दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे थे, जबकि गरीबों की हालत और बदतर होती जा रही थी। गांव में कई परिवार ऐसे थे जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का भी साधन नहीं था। कई बार ऐसा होता कि किसी के घर में एक दिन का खाना बड़ी मुश्किल से जुट पाता, तो अगले दिन उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। राजू अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह पेशे से मजदूर था और दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उनका घर बेहद साधारण था, जिसमें सिर्फ जरूरी सामान ही मौजूद था। राजू हर सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। राजू, मैं कब से तुमसे यही कह रही हूँ, तुम इतने मेहनती हो तो क्यों ना अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लो। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि अपना कुछ करो। सुनीता, ये सब कहना आसान है, लेकिन व्यापार में पैसा चाहिए, और अगर माल बेच भी दें तो लोग पैसे देने में कितनी देरी करते हैं, ये तुम जानती हो। ऐसे में हम कैसे करेंगे? ऊपर से अगर घाटा हो गया तो हमारी बचत भी खत्म हो जाएगी। सेठ जी से बात करो, वह तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम ईमानदार हो और मेहनती भी। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है सुनीता, मैं कल सुबह ही जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राजू सेठ जी के घर जाता है। अरे राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। देख, गोदाम में कुछ आटे की बोरियां रखी हैं, इन्हें दुकानदार के पास पहुंचाना है। जी सेठ जी, मैं करता हूँ, लेकिन सेठ जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? सेठ जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का काम शुरू करूँ। अपना काम? अरे राजू, ये जमाना अपने काम करने का नहीं है। यहाँ पर हर दूसरा आदमी ठगने के लिए बैठा है, तू नहीं संभाल पाएगा। नहीं सेठ जी, मुझे यकीन है कि मैं संभाल लूंगा, बस मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? सेठ जी, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये उधार है और तुझे 1 महीने के अंदर इसे चुकाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजू पैसे लेकर घर चला जाता है। सुनीता, सेठ जी से पैसे लेकर आ गया हूँ। अब मैं इन्हें अपने आम का काम शुरू करने में लगाऊंगा। सोचा है कि आम का बिजनेस शुरू करूंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छी कमाई भी होगी। बहुत अच्छा सोच रहे हो राजू। मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करोगे उसमें अपनी पूरी जान लगा दोगे। बस तुम्हारा साथ और आशीर्वाद चाहिए सुनीता। मैं देख रहा हूँ कि बाजार में आम की अच्छी मांग है। अगर सही प्लानिंग और मेहनत से काम किया तो जल्दी ही मुनाफा होने लगेगा। राजू, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में तुम इतने अच्छे पैसे कमाने लगोगे कि खुद पर गर्व होगा। राजू ने अपनी मेहनत को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने पास भोला नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। भोला एक मेहनती और तेज तर्रार लड़का था। राजू ने उसे आम का सारा काम सौंप दिया। भोला सुबह सुबह ताजे आमों की टोकरी अपने सर पर रखता और पूरे गांव में घूम घूम कर आम बेचता। धीरे धीरे राजू के सारे आम बिक गए। भोला खुशी खुशी, लेकिन जब राजू ने पैसे वसूलने की कोशिश की तो उसे बड़ा झटका लगा। हर कोई टाल मटोल कर रहा था। कोई कहता, भाई अभी हाथ खाली है, अगले महीने दे देंगे। तो कोई बोलता, अरे बारिश के बाद फसल कटेगी तब दे देंगे। राजू भैया, सारे आम तो खत्म हो गए, लेकिन पैसे एक भी हाथ में नहीं आए। अब नए आम खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गांव वाले कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे भैया? भोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं इन सब लोगों से पैसे कैसे वसूलेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा
और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। भैया, मैंने सोचा था कि सब हमें ईमानदारी से पैसे देंगे, लेकिन यहाँ तो सब टालमटोल कर रहे हैं। कोई कहता है अगले हफ्ते, तो कोई कहता है फसल आने पर देंगे। ये लोग हमारी मेहनत की कदर नहीं कर रहे हैं। भोला, तुमने कोई गलती नहीं की, हमारी सोच ही गलत थी। हमने भरोसे के आधार पर उधार में आम बेचे, लेकिन अब यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। सोच रहा हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में पैसे नहीं आए तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चल ठीक है भोला, तू दुकान संभाल, मैं पैसे वसूल करके आता हूं। राजू दुकानदार के पास जाता है आम की वसूली करने के लिए। अरे रवि भाई, कैसे हो लो, अब आम के पैसे दे दो तो बड़ा एहसान होगा। तुम्हारे पास तो नगद का काम है, तुम्हें आम लिए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है भाई। अब तो हिसाब चुकता कर दो। अरे राजू भाई, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारे आम तो बहुत ही खराब निकले। लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किए, आधे से ज्यादा आम तो ऐसे ही पड़े रहे। मैंने तो घाटा उठा लिया, अब तुम्हें पैसे कहां से दूं? क्या बोल रहे हो रवि भाई, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पास तो मेरा एक भी आम नहीं दिख रहा। सारे आम तो तुम बेच चुके हो और ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि आम खराब थे। सच सच बताओ, पैसे क्यों नहीं दे रहे? अरे राजू भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जैसे ही थोड़ी बिक्री होगी, अभी तो हाथ खाली है। रवि भाई, ये सही बात नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया और तुम अब भी बहाने बना रहे हो। मैंने तुम्हें भरोसे के साथ उधार में आम दिए थे, लेकिन अब तुम टाल मटोल कर रहे हो। क्या ये तुम्हारी ईमानदारी है? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, पैसे आते ही तुम्हें दे दूंगा, अभी थोड़ा वक्त दो। राजू फिर किसी और के पास जाता है पैसे वसूल करने के लिए। अरे राकेश भाई, पिताजी कोई बाहर से आपको बुला रहा है। कौन है, तुमने पूछा नहीं? हाँ, शायद वही राजू होगा, पैसे लेने आया होगा। हर समय पैसे मांगने चला आता है, तुम जाकर मना कर दो। कह दो पिताजी घर पर नहीं है। उसका बेटा बाहर जाकर बोलता है कि पिताजी घर पर नहीं है। राजू वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर रहीम आता है। अरे राकेश भाई, घर पर हो कि नहीं? रहीम की आवाज सुनते ही राकेश घर के बाहर आ जाता है। दूर खड़ा हुआ राजू भी यह सब देख रहा था। मैं देख रहा था कि जब वह पैसे लेने गया तो उसे मना कर दिया कि घर पर नहीं है, और रहीम आया तो एकदम भर को आ गया। राजू का बहुत ही दिल टूट गया और वह अपने घर चला। अरे रहीम भाई, कैसे आना हुआ? बड़ी खुशी की बात है कि तुम खुद आए। अरे राकेश भाई, कुछ खास बात थी। मैंने सोचा कि पुराना याराना है तो खुद बुलावा देने आ जाऊं। किस चीज का बुलावा भाई? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले महीने निकाह है और मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। सोचा कि राकेश भाई से पुरानी दोस्ती है तो उनकी मौजूदगी जरूरी है। अरे वाह रहीम भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है, उसकी शादी में शामिल होना मेरा फर्ज है। राकेश भाई, सच कहूँ मुझे थोड़ी शंका थी। मैंने सोचा कि शायद तुम ना आओ, क्योंकि थोड़ा रुककर आजकल लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर अलग अलग सोचते हैं। अरे रहीम भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो हमारी सरकार और राजनीति ने बना दिया है। हम तो हमेशा से भाई भाई रहे हैं। तुम और मैं, हमारी दोस्ती इन छोटी छोटी बातों से ऊपर है। ये सुनकर दिल को बड़ी तसल्ली हुई राकेश भाई। मैं सच कहूँ, तुम्हारे आने से मेरी बेटी का निकाह और खास हो जाएगा। और हाँ भाई, मैं तुमसे आम ले गया था, वह बहुत ही बढ़िया आम थे। वो आम तुम किस लेकर आए थे? अरे वह, हम तो राजू के आम थे। यहाँ पास ही में ही उसका घर है, तुम जाकर उससे पूछ लो कि उसके पास है कि नहीं। क्या हुआ राजू, तुम्हें पैसे मिले कि नहीं? नहीं सुनीता, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों को हमेशा धोखा देते आए हैं। आज भी वही हुआ। क्या मतलब, उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मैं पैसे मांगने गया था, लेकिन राकेश बाबू ने घर के अंदर होते हुए भी मुझसे कहलवा दिया कि पिताजी घर पर नहीं है। मेरे सामने झूठ बोल दिया। ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूं। मेरा बहुत दिल दुखा सुनीता। तो इसका मतलब फिर से तुम्हें पैसे नहीं मिले। अब हम क्या करेंगे? राजू, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सुनीता? मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कोई और काम शुरू कर सकूं। हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो तुम एक काम करो राजू, कल से सेठ जी के पास जाकर मजदूरी ही कर लो। कम से कम दिन का खाना पीना तो सही होता रहेगा। राजू अगले ही दिन सेठ जी के पास जाता है काम मांगने के लिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था राजू
ये काम तेरे बस का नहीं है, लेकिन तू पता नहीं किसके बहकावे में आकर इस काम को करने की जिद पकड़ बैठा। अब देख लिया ना क्या अंजाम हुआ। हाँ सेठ जी, अब समझ आ गया, आपने सही कहा था। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि कोई मुझे काम पर भी नहीं रखता। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे अपने यहां काम पर रख लीजिए, चाहे जो भी करना पड़े मैं कर लूंगा। देख राजू, तुझे काम पर तो मैं रख लूंगा, लेकिन याद कर मेरे 5,000 रुपए जो तूने 2 दिन के उधार पर लिए थे वो आज तक नहीं लौटाए। ये बात 2 महीने पुरानी हो चुकी है। अब सुन, मैं तुझे काम पर रखूंगा, लेकिन अगले 4 महीने तू मेरे पास काम करेगा और पूरे ईमानदारी से उसके बाद ही तुझे पैसे मिलेंगे, समझा? ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। बस मुझे काम पर रख लीजिए, मैं अपना सब कुछ सुधार लूंगा। राजू पूरा दिन मेहनत करता है। वह अपने कंधे पर बोरियां रख रख कर थक जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। उसे सेठ जी के पैसे उतारने थे और अपने घर का खर्चा भी चलना था। राजू, क्या तुम्हें आज कुछ पैसे मिले? घर में अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा है, बच्चे भी भूखे हैं और अब हमें शायद भूखा ही सोना पड़ेगा। सुनीता, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सेठ जी कह रहे हैं कि जब तक उनके 5,000 रुपए नहीं लौटाऊंगा तब तक वो मुझे पैसे नहीं देंगे। मैंने सोचा था कि आज कुछ काम कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब पहले उनके पैसे चुकाने होंगे, तभी अपने घर के लिए कुछ पैसे ला सकूंगा। राजू, क्या यही दिन देखने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? ऐसा दिन किसी को न दिखाए ऊपर वाले। ये कैसी परीक्षा है? हमें ऐसी मुसीबत में क्यों डाल दिया? क्या हमारी मेहनत और ईमानदारी का यही फल है? राजू फिर से अगले दिन काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रहीम भाई मिलते हैं। अरे भाई, क्या तुम्हारा ही नाम राजू है? हाँ, आप कौन हो भाई? अरे मेरा नाम रहीम है। मैंने तुम्हारे आम खाए हैं और सच में वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। भाई, कितने समय से तुम्हारे घर का पता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा घर कहीं नहीं मिला। आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मौका मिला तुम्हारे साथ बात करने का। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ खास काम है क्या? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने अपना आम का काम छोड़ दिया है। सब उधार में ही ले रहे थे, कोई पैसे नहीं दे रहा था। अब मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो गया। अब मुझे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है भाई। यही है मेरी कहानी। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम और मजदूरी, इतने स्वादिष्ट आम थे तुम्हारे और तुम अब मजदूरी करने जा रहे हो? ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। हाँ भाई, क्या करूं। स्वादिष्ट आम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोग पैसे नहीं देते। मेहनत तो की, लेकिन लोग भुगतान नहीं करते थे। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं अपना कारोबार सही से चला नहीं पाया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना? समझता हूँ भाई, लेकिन क्या तुम सच में मजदूरी करना चाहते हो? तुम्हारा वो काम तो बहुत अच्छा था। सब लोग तुम्हारे आम खाते थे और तुम एक अलग पहचान बना चुके थे। अगर तुम फिर से वही काम शुरू करते तो क्या फर्क नहीं पड़ता? देखो रहीम भाई, ये सच है कि आम का काम बहुत अच्छा था, लेकिन स्वादिष्ट आम का कोई फायदा नहीं जब लोग पैसे नहीं देते। जब तक लोग पैसे नहीं देंगे, मैं कैसे और आम लाऊं? और तुम भी जानते हो, कारोबार में ये उधारी और नुकसान का सिलसिला थमता नहीं है। अब तो मुझे मजदूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी का पहिया तो घुमाना है। क्या बात कर रहे हो भाई? राजू, तुम सच में मेरे साथ काम करना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ आकर कारोबार को फिर से चलाना चाहते हो? तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ काम करने पर बहुत अच्छा करोगे। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हम दोनों मिलकर इस काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़े पैमाने पर आम का काम है और तुम्हें देखे बिना तुम क्या सोचते हो, यह बताना मुश्किल है। क्या आप सच में ये कर सकते हो? रहीम भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी ये मौका मिलेगा। ठीक है राजू भाई, तुम कल से मेरे गोदाम पर आ जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। राजू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ राजू, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो तुम गया, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अरे सुनीता, रास्ते में रहीम भाई मिल गए थे। वो मुझे बोल रहे थे कि कल से मेरे पास काम पर आ जाना। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ काम करने लगूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा रहीम भाई, वो कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता सुनीता, वह बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। वह बोल रहे थे कि तुझे आम का काम कराऊंगा,
अब मुझे कल से उनके पास जाना है और फिर से अपना काम स्टार्ट करूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा काम फिर से अच्छा चलने लगेगा। राजू सुबह होते ही रहीम भाई के पास जाता है। हाँ रहीम भाई, आप मुझे क्या बता रहे थे? देखो राजू, इस काम में सारा काम नगद का है। अगर तुम उधार पर दोगे तो कोई पैसे नहीं देगा। तुम चाहे जितना कम भेजो, लेकिन नकद में भेजो। अगर लोग सामान पसंद करेंगे तो वह खुद ही तुमसे ज्यादा लेंगे। इस तरह से तुम्हें फायदा होगा। समझ गया रहीम भाई, तो आप कह रहे हो कि मुझे नगद पर ही काम करना चाहिए और जो भेजना है वह नकद में भेजना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नगद का काम रहेगा तो हर किसी के लिए सही रहेगा और तुम्हारा काम भी जल्दी होगा। लोग अगर सामान को पसंद करेंगे तो वे तुमसे और भी ज्यादा लेने आ जाएंगे। इससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। राजू ने फिर से भोला के साथ हाथ में आम दिखाना शुरू कर दिया। वह पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी आवाज लगाता, आओ आओ मीठे रसदार आम, नगद में ले जाओ सबसे बढ़िया आम। राजू का अंदाज और उसकी मेहनत ने लोगों को खूब प्रभावित किया। हर दिन नगर में जाता और अपनी टोकरियां बेचता। उसने रहीम भाई की सलाह को पूरी तरह से अपनाया। वह सिर्फ नगद में ही काम करता और इस बात का खास ध्यान रखता कि हर ग्राहक को बेहतरीन आम मिले। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और आम की गुणवत्ता को पहचानने लगे। ग्राहक खुद राजू से ज्यादा आम खरीदने आने लगे। राजू ने अपनी इस सफलता का सही इस्तेमाल किया। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवा लिया। घर में हर सुख सुविधा थी। अब राजू केवल बाजार में आम बेचने वाला नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। रहीम भाई, आपकी मदद से आज मेरा काम इतना बड़ा हो चुका है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आपके दिए गए सलाह और साथ के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मैं आज भी मजदूरी कर रहा होता। अरे राजू, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर ही मैंने तुम्हें ये मौका दिया था। और सच कहूँ तो तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन रहीम भाई, आपने मुझे शुरुआत में वो 10 टोकरियां देकर जो भरोसा दिखाया, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर उस दिन आप मुझे यही मौका ना देते तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी को इस तरह बदल नहीं पाता। आपने ही मुझे सिखाया कि कैसे नगद में काम करना है और व्यापार में ईमानदारी कितनी जरूरी है। देखो राजू, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें शुरुआत में राह दिखाई, लेकिन असली मेहनत तो तुमने की। ईमानदारी से काम किया, अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हारी इस लगन और मेहनत का ही फल है कि आज तुम्हारा नाम पूरे नगर में हो गया है। रहीम भाई, मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे सहारा दिया। आज मेरा खुद का बड़ा व्यापार है, एक सुंदर घर है और लोग मुझसे आम खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अब हमारे पास अच्छा खासा पैसा है। रहीम भाई की मदद से हमने जो सपने देखे थे वो अब हकीकत बन रहे हैं। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आते तो शायद आज भी मैं वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजू। रहीम भाई न सिर्फ हमारे लिए मददगार बने, बल्कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। वो हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हाँ सुनीता, मैं आज ही रहीम भाई से यही बात कर रहा था। उन्होंने हमें सिर्फ रास्ता दिखाया नहीं, बल्कि हर कदम पर हमारा साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ हमें आर्थिक रूप से मदद की, बल्कि हमें भरोसा दिलाया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। सही कहा तुमने राजू। रहीम भाई जैसे लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं। उनका ईमान और इंसानियत हमारे लिए एक मिसाल बन गई है। हमें उनके इस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ सुनीता, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों के लिए वैसे ही बने जैसे रहीम भाई हमारे लिए बने। उनकी मदद और साथ ने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया भी दिया है। तो इस तरह पहले राजू को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन रहीम भाई की मदद और समझदारी से राजू अब बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह रहीम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और रहीम भाई भी